हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ वो है क्लास 7th के पाठ नंबर 7 और पाठ का नाम है पापा खो गए। पापा खो गए, ये शीर्षक कुछ अजीब सा लग रहा है। पापा खो गए, पापा कैसे खो जाएंगे? तो आइए पापा खो गए पाठ के बारे में बात करते हैं। ये एक एकांकी है। एकांकी कहते हैं एक अंक के नाटक को। तो ये एकांकी श्री विजय तेंदुलकर जी द्वारा लिखा गया है, जिसमें निर्जीव यानी जिनमें जान नहीं होती है, निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का सजीव चित्रण किया गया है और पाठ के द्वारा बच्चों के अपहरण के बढ़ते वारदातों को दिखाया गया है। इसमें पात्र हैं बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौआ, नाचने वाली लड़की और आदमी। ये पात्र हैं। जो निर्जीव पात्र हैं यानी जिनमें जान नहीं होती, वो कौन कौन है? वो हैं बिजली का खंभा, बेजान चीज़ है। तो जो निर्जीव चीज़ें हैं बता दें, बेजान चीज़ें यानी बिजली का खंभा है, पेड़ है, लेटर बॉक्स है और कौआ है। नाचने वाली लड़की और आदमी जो है ये सजीव पात्र हैं। सजीव यानी जिसमें जान होती है। आइए पढ़ते हैं एकांकी पापा खो गए। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में यानी मुद्रा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़, खंबा जमाई रोकते हुए राम राम राम, रात बहुत हो गई। यानी खंबा क्या कह रहा है कि राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़, पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़ राजा। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। ये खंबा कह रहा है खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा है था ना होता बिजली के खंबे का जन्म। बल्ब फेंक तब कहीं दूर कहीं भाग जाने का जी चाहता है। ये एक खंबा कह रहा है अपने दिल की बात कि उसे कितनी परेशानी होती है। ये चित्र जो आप देख रहे हैं, ये पिक्चर पापा खो गए की है। पेड़ है और ये नाटक किया जा रहा है और एक लेटर बॉक्स बना हुआ है। ये आप लेटर बॉक्स देख रही हैं। ये पेड़ हैं, एक कौआ है, ये नाचने वाली लड़की है पोस्टर की, ये खंबा है। तो इस तरीके से ये नाटक है। आगे पढ़ते हैं। अब पेड़ क्या कहता है। पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी आफत। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था खंबे महाराज। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता। जो खंबा है वो लोहे का है यानी। और आजकल तो आप पत्थर के भी खंबे देखते हैं। वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। छे, चुंगी की ये नौकरी भी कोई नौकरी है। पेड़, अब पेड़ क्या कह रहे हैं। अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ़ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यहीं मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना, ये पेड़ खंबे ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। कितना अलग था वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब।
या सड़क भी नहीं थी, वह सड़क का बड़ा सा पोस्टर, और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। यानी पेड़ की उम्र जो है बहुत पुरानी है, पेड़ जो है काफ़ी उम्र का है, तो बता रहा है। सिर्फ सामने का ये समुद्र था, बहुत अकेलापन महसूस होता था तुम्हें। जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव ज़रा ऐसा ही है खम्बा। और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर आ पड़ा। पेड़, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अव खम्बा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। तुमने मुझे ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफ़ी ज़ख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर यानी घमंड जिसे कहते हैं, मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना। पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। लेटर बॉक्स भी जिसमें हम पत्र डालते हैं, चिट्ठी पत्री, वो लेटर बॉक्स, और रुक जाता है। कौआ पेड़ के पीछे से झांक कर काँव, जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है। जरा भर भी चैन नहीं है इन्हें, जरा भर भी चैन नहीं है इन्हें, कौआ कह रहा है। लेटर बॉक्स, मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या इस कौए जैसी कर्कश काँव करें। कर्कश यानी बुरी आवाज़। कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंदराव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं बिल्कुल लगता। उसकी बजाय उसे क्लास में गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर और बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे, उन्हें ये बच्चे फोकट के समझें? आखिर क्यों? छी, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लाता। वह दूसरा पत्र निकालता है। ये किसका है? जो लेटर बॉक्स है, लेटर बॉक्स के अंदर तो तरह तरह के पत्र पड़े हुए होते हैं। कोई किसी के लिए लिखता है, कोई किसी के लिए। तो अभी एक जो पत्र आया है वो जो है हेडमास्टर का है, और जो शिकायत कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा बेटा पढ़ता नहीं है, तो पढ़ रहे हैं। अब वो दूसरा लेटर पढ़ने के बाद वो दूसरा पत्र निकालता है। ये किसका है? खम्बा। अब खम्बा क्या कह रहा है? लेटर बॉक्स अपने आप में बातें कर रहा है, तभी क्या कहते हैं अब खम्बा? क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? जो लेटर बॉक्स होता है वो लाल रंग से पुता हुआ होता है। आप लोगों ने देखा होगा, पोस्ट ऑफिस के बाहर देख लेना। आजकल तो मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, ये सब चल गई हैं चीज़ें, वरना पहले तो चिट्ठी और पत्री बच्चों भेजी जाती थी, तो लेटर बॉक्स का बहुत ही महत्व था। समझ लीजिए 2 दिन बाद 3 दिन बाद चिट्ठियाँ डाली ही जाती थी। आजकल वो उतना चलन नहीं रह गया है चिट्ठियों का, फिर भी जो ज़रूरी काम काज होते हैं वो उसी से ही होते हैं, वो आपके इससे मोबाइल से और इनसे नहीं हो सकते। तो लेटर बॉक्स अगर आपने नहीं देखा है तो कभी देख लीजिएगा। रेड कलर का होता है जिसमें चिट्ठियाँ डाली जाती हैं। क्यों? अब खम्बा कह रहा है क्यों लालता हूँ, आज किस किस के पत्र चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज़ रोज़ पढ़ता हूँ। कब्जे में होने का मतलब ये तो नहीं लालता हूँ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स, चलता है पता तो चलने दो, मेरी तरह या रात दिन बैठ कर दिखाए तब पता चले। परसों और पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था। मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी, जमाई लेता है, वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना हुआ है। लेकिन ये लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे? मैं कहता हूँ
4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया, पेड़। लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, ये प्राइवेट होती है, प्राइवेट लेटर बॉक्स। मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं। इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़, कोई आ रहा लगता है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी, अब जो ये अभी तक जो निर्जीव चीज़ें हैं, पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, ये बातें कर रहे हैं, तभी एक आदमी आता है जो भिखारी जैसा है देखने में, और उसके कंधे पर एक सोई हुई लड़की है। अब आदमी क्या कहता है, सुनिए। मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से ये लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा क्या किया जाए, इसे यहीं लिटा कर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गई यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। ये आप देख रहे हैं, ये लेटर बॉक्स खड़े हैं, ये पेड़ हैं, ये खंबा है, पीछे कौवा भी है, और ये नाचने वाली लड़की जो है जो पोस्टर पर है, वो पोस्टर कभी कभी तिरछा हो जाता है तो वो लड़की भी तिरछी सी हो जाती है। ये आदमी अब आया है और भिखारी के वेश में है, और इसने क्या कर रखा है, अपने कंधे पर सोई हुई लड़की है इसके। अब देखते हैं क्या कहते हैं। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, यानी पेड़ की आड़ में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंबा पेड़ से, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़, वह ज़रूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और ये लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कौए को जगाते हुए, ए कौए जाग ना, जाग। कौआ, दिन हो गया। पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौआ आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है। खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए, नास पीटे ने सोई हुई लड़की को नासपीटे ने सोई हुई लड़की को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेता है वैसे। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका नहीं जाता। लालताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स, हाँ हाँ खंबे महाराज। कौआ आकर, कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौआ देखकर, अच्छा ये लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठा कर लाने वाला? खंबा, वह ज़रा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा, और ये खिलौने वाला और ये खिलौने सी बच्ची। गला रूंध जाता है, नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौआ, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। पेड़, मैं बताऊँ, अपन ये काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ ये होगा कैसे? खंबा, होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मज़े से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। कौआ, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए, नज़र तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नासपीटे को अच्छी तरह से, करीब से, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो, कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं वह मुझे ही ना उठा ले जाए। लेटर बॉक्स कह रहा है। कौआ, ताऊ आपको, खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अधखुली आंखों के सामने देखती है पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौआ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स,
इतना मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें। खंबा, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। कौआ, ताऊ एक जगह बैठकर रहकर ये कैसे जान पाओगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे ये सब। पेड़, काफ़ी समझदार है तू। अरे ये हमसे कैसे हो सकेगा। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। जो लड़की है ऐसा लग रहा है जैसे वो सपना देख रही है, क्योंकि लेटर बॉक्स, खंबा और ये सब कैसे बातें कर सकते हैं, तो उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो सपना देख रही हो। अब लड़की क्या कहती है। लड़की, क्या ये सब बोल रहे हैं। लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, ये पेड़, कौआ। कौआ सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं, एकदम खामोश। यानी लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। यानी कौए ने इशारा कर दिया, अब सब शांत हो जाओ। लड़की चौंक रही है। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वो सपना था या कुछ और। फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध, यानी सभी एकदम खामोश खामोश खड़े हुए। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, सभी चुप। कौन बातें कर रहा था, मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ ये। लड़की कह रही है, ये सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ हैं, कहाँ हूँ मैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी मैं, चीखूंगी। सब चुप स्तब्ध। लड़की घबरा कर एक कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है, फिर अपने सिर घुटनों में डाल लेती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स, पेड़ से, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने। कौन। लेटर बॉक्स, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो। लेटर बॉक्स, हाँ, मेरा मुंह नहीं है क्या। लड़की, तुम चलते भी हो। लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच। लेटर बॉक्स, उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है। मज्जा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच। लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है। लड़की, तुम मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपीटों के पास जैसा कोई दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स, कभी न देखी हो ऐसी चीज़ देख लो तो यूं ही लगता है। तू रहती कहाँ है। लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा ये घर है कहाँ। लड़की, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर में गली में हो तो अच्छा रहता है, पर ये गली है कहाँ। लड़की, सड़क पर। आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स, ये तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, हर गली में गलियां सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत से लोग हों, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी सड़क का नाम क्या है। लड़की, नाम हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स, अरे वो तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की, ये सब कौन है, ये सब कौन है, यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ा कर, है नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंबा, कौआ सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं, यानी उन्हें लगता है कि हमारी कहीं अभी चोर ही पकड़ जाती, और फिर अब ठंडी सांस लेते हैं लंबी कि चलो। लड़की नहीं समझ पाई। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है। लड़की,
मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच, कोई कोई रोड भी कहता है। रोड। लेटर बॉक्स। पेट से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए, ये देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इस एकांकी को 2 पार्ट में बनाऊंगी। तो पहला पार्ट यहीं पर समाप्त होता है और अगले पार्ट में पूरी एकांकी देखने के लिए अगले पार्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।